अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज जो हम डिस्कशन करने लगे हैं वो है कि अगर कोई टास्क आपको दिया जाता है सर्च करने के लिए, तो उसकी असाइनमेंट बनाते हुए आपने कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी, गलतियां भी नहीं बल्कि कौन से ब्लंडर्स नहीं करता। तो आज हम ऐसे ही दो ब्लंडर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि सबसे पहले यहाँ राइट साइड पे मेरे पास है एक पीडीएफ फाइल और लेफ़्ट पे है एक वर्ड फाइल। अब दीज आर टू डिफरेंट असाइनमेंट्स, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो जैसे ही आप उसका फर्स्ट पेज ओपन करते हैं, दोनों तरफ जो मेन हेडिंग्स हैं थ्योरम वन लेफ़्ट एंड राइट, दोनों का सेम ही स्ट्रक्चर है। यानी कि अगर आप दूर से भी देखेंगे तो आपको दोनों असाइनमेंट सेम लगेंगे फ्रॉम द स्टार्ट। अभी हमें मज़ीद नीचे टिक आउट करने की ज़रूरत नहीं है कि एटलीस्ट आप अपना टाइटल ही चेंज कर लो, या अगर एक ने गलती की हुई है कि राइट साइड पे थोड़ी सी स्पेसिंग उसकी ज़्यादा आई हुई है, तो जो वर्ड वाला है उसने भी स्पेसिंग ज़्यादा रखी हुई है। सिमिलरली इक्वल टू एन अगर उसका लेफ़्ट पे आ रहा है इधर, तो इधर भी लेफ़्ट पे ही आएगा। तो काइंडली अगर आप कॉपी पेस्ट भी करें तो थोड़ी सी अपनी अकल ज़रूर इस्तेमाल करें कि यार जो गलतियाँ, मतलब अगर फॉर्मेटिंग की मिस्टेक्स हैं तो उसको ठीक कर लिया जाए। हाँ, ये है कि वर्ड वाले ने यहाँ पर जो है ब्रैकेट लगा लिया, जबकि जो पीडीएफ फाइल वाला है उसको यहाँ पर ब्रैकेट मिस हो गई। ओके, लेकिन बाकी सारा स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने प्रूफ लिखा है, आगे वही स्टेटमेंट, लेट यू इज़ द बेसिस ऑफ यू एंड वी इज़ द बेसिस ऑफ वी, फाइन। लेकिन यहाँ पर अगर आप देख लें कि यूजली जो सो ऑन वाली चीज़ है उसके लिए हम सिर्फ 3 डॉट्स यूज़ करते हैं, और ये आपको डिस्कशंस के दौरान, क्लास के दौरान भी बताया जाता है कि जो मैथ है उसके अंदर अगर आपने अप टू सो ऑन वाला सिंबल यूज़ करना है तो इट्स ऑन 3 डॉट्स विच इज़ कॉल्ड एलिप्सिस। 3 डॉट से ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर सकते, उसका कोई मायने ही नहीं है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर भी उसने बेसिस के अंदर 12 डॉट लिए हैं तो यहाँ पर भी उसने बेसिस में 12 डॉट लिए हैं। आगे यहाँ पर अगर उसके पास स्पेस आ रही है, पीडीएफ फाइल में भी स्पेस आ रही है, तो मतलब सेम एज इट इज़ कॉपी पेस्ट हुआ हुआ। जस्ट क्या उधर आपने प्रूफ लिख दिया, थोड़ी बहुत इंग्लिश की चेंजेस कर ली हैं कि लेट अस सपोज दैट यू इज़ द बेसिस। लेफ्ट साइड पे आपने जो वर्ड है उसके अंदर लिख लिया लेट यू इज़ द बेसिस ऑफ यू। तो ये चेंजेस नहीं होती हैं कि हम जो है अपना जो जिसे कहते हैं टर्न इट इन से हम प्लेजरिज्म जो है ये काम कर रहे हैं। प्लेजरिज्म काम नहीं है, ये आपके ब्लेंडर्स हैं। सिंपल कि अगर एक ने मिस्टेक की हुई है सो ऑन वाली, तो दूसरे ने भी सो ऑन वाली मिस्टेक की हुई। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि एक 12 डॉट अगर लगा रहा है गलती से, दूसरे ने भी गिन के 12 डॉट ही लगाने। एंड सेम गोज़ फॉर वी। नेक्स्ट है, इन्होंने चलो एक जुमला और ऐड कर लिया वर्ड ने कि देर इज जस्ट अ लीनियर मैपिंग इन होमोमॉर्फिज्म सच दैट इज यूनिकली असाइंस वी आई टू यू, जबकि यहाँ पर वो जुमला खा गया हुआ। लेकिन नेक्स्ट अगर आप चलें तो यूनिकी मैपिंग हो रही है, तो उसने मैपिंग को डिफाइन कर लिया, लेट एफ आई जे बिलोंग्स टू होमोमॉर्फिज्म वी एंड यू। यहाँ पर उसने एफ की जगह पर जी कर लिया, जी आई जे बिलोंग्स टू होमोमॉर्फिज्म वी एंड यू। तो अगर यहाँ पर उसने ब्रैकेट की गलती की हुई है तो वर्ड वाले ने भी ब्रैकेट की गलती की है कि लास्ट पे कंप्लीट नहीं की, क्लोज नहीं किया। अगर आई की उसने स्पेसिंग थोड़ी सी रखी है, तो अगर आप पीडीएफ और वर्ड को देख लें दोनों में सेम एज इट इज़ स्पेसिंग, सेम एज इट इज़ कॉमा, और वही सिंबल यूज़ हो रहे हैं, उतने ही डॉट्स यूज़ हो रहे हैं। मीन आई और जे में फ़र्क नहीं है, कुछ नहीं होता, लेकिन एटलीस्ट डॉट्स का तो ध्यान रखें। और ये ज़्यादातर ये जहाँ यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन मार्क नज़र आ रहा है लेफ़्ट साइड पे, ये इसलिए होता है कि जब आप पीडीएफ फाइल से कन्वर्ट करते हो वर्ड फाइल में, कन्वर्जन जब करते हैं तो वो बिलोंग्स टू का सिंबल नहीं आता। वो मैथ की जो सिंबल्स हैं उसमें बिलोंग्स टू वाला सिंबल जो है पीडीएफ से कन्वर्जन के दौरान वर्ड के अंदर नहीं आता। बाकी आपके वेरिएबल्स आ जाते हैं, सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट वो भी ठीक आ जाता है, लेकिन ये सिंबल नहीं आता, उसकी जगह हमेशा क्वेश्चन मार्क आता है। तो यहाँ से पता चल जाता है कि पीडीएफ फाइल को हमने जस्ट कन्वर्ट किया है वर्ड के अंदर, और एक दो जुमले ऐड किए और हमने बना दिए डिफरेंट असाइनमेंट। तो अगर आपको थोड़ा सा डिफरेंट एक सेम असाइनमेंट दे दी गई है, चलो आप डिस्कशन भी कर लो, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि आप एक दूसरे की कॉपी पेस्ट करें। तो प्लीज़ ऐसे ब्लेंडर्स ना मारा करें। अभी फर्स्ट असाइनमेंट में आपका ये हाल है, लेकिन जैसे ही मैं गलतियाँ आपको बता दूँ एटलीस्ट सेकंड में सेम रिपीट ना करना। जैसे आगे चलो, जी आई जे वी जे इज इक्वल टू यू जे, फाइन, इधर उसने एफ़ लिखा हुआ है, सेम वन है, चलो उसने लेफ़्ट अलाइनमेंट कर लिया, ये यहाँ पर थोड़ा सा आगे चला गया, लेकिन आगे फिर वही टू है, टू के बाद उसने वेयर लिखा हुआ है, के जे वही सीन है। आगे जो एफ आई जे मैप्स वी आई टू यू आई एंड अदर वी,
उधर भी मैप्स, वी आई टू अदर वी। आगे वही जुमला एफ आई जे कंटेन्स एम एन एलिमेंट्स, अगर एम एन में से स्पेसिस दी हुई हैं, वर्ड के अंदर भी स्पेसिस आई हैं, सो दैट द थ्योरम विल बी प्रूव्ड। आगे चले इंग्लिश थोड़ी सी उन्होंने चेंज कर ली है। होमोमॉर्फिज्म, सपोज दैट एफ बिलोंग्स टू होमोमॉर्फिज्म देन जी बिलोंग्स टू होमोमॉर्फिज्म, अगेन क्वेश्चन मार्क। हाँ, यहाँ पर ये है कि चलो उसने ब्रैकेट क्लोज कर लिया। नेक्स्ट वही नीचे जितने ज़्यादा डॉट्स आपके पीडीएफ फाइल में आ रहे हैं वही वर्ड के अंदर आ रहे हैं। अब थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ, चलिए नीचे एक हमारा क्लोज हो जाए, दिस वन। आगे जो है आपके एज वी हैव डब्ल्यू के बिलोंग्स टू यू, जहाँ जहाँ पे बिलोंग्स टू आएगा वहाँ क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। डब्ल्यू के बिलोंग्स टू यू, डब्ल्यू के इज इक्वल टू ए के वन यू वन अप टू सो वन। तो ये देख लें यहाँ पर जितने सो वन के डॉट्स हैं वही यहाँ पर हैं, और ये ए के एन सबस्क्रिप्ट में नहीं गया कन्वर्जन के दौरान, चलो वो उधर चले सबस्क्रिप्ट है। ओके नेक्स्ट, फ्रॉम क्वेश्चन वन वी कैन री राइट वट इज़ इक्वल टू दिस वन। कोई पता नहीं है ए के वी जे क्या चीज़ है, बस लिख दिया हुआ। आगे चलें तो यहाँ पर जो है जी यूज़ हो रहा है, 1 सेकेंड, तो यहाँ पर उन्होंने एम यूज़ कर लिया, लेकिन ये जो समेशन है इसको उसने ओपन करके लिख लिया, दैट्स इट। अब ठीक लिखे कि नहीं ये अब पता नहीं, बल्कि आई थिंक खा ही गए हैं बीच में से। ये वाला जो पार्ट है ना आपका जी वी के इज इक्वल समेशन एंड दीज आर द समेशन, तो यहाँ पर जो नीचे वाला समेशन है जैसे उसने यहाँ पर ये लिख दिया समेशन एन जे वन ए के वी जे दिस वन, यानी कि सेंटर वाला पार्ट स्किप, ये हम चेंजेस कर रहे हैं असाइनमेंट के अंदर। और नीचे लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन वन वी कैन राइट दिस। भाई ऊपर वाला पार्ट लिखोगे तो नीचे जाओगे ना, तो ये इनके हालात हैं। नेक्स्ट इज एम वी के जे, वही आपने डब्ल्यू के बराबर रख दिया, सारी समेशन वही लिख दी सेम एज इट इज़। नीचे भी समेशन वही चल रही हैं, जस्ट क्या डी की जगह पर सी कर दिया और हमने चेंजेस कर दिए, और चेंजेस की भी हैं। द मेन थिंग इज़ कि जो फॉर्मेट इधर आ रहा है वही फॉर्मेट इधर आ रहा है, मतलब ये कैसे पॉसिबल है? ये तो ऐसे ही है कि या तो वर्ड को पीडीएफ में चेंज किया गया या पीडीएफ से कन्वर्जन की गई वर्ड में, और मोस्ट प्रॉब्ली ये पीडीएफ से वर्ड में कन्वर्जन की गई है। आगे अब चलें, अगर यहाँ पर स्पेस आई हैं तो यहाँ पर भी स्पेसेस आई हैं, बल्कि वो ब्रैकेट ही गायब कर दी गई है, स्पेस आई हुई इधर, इधर ऊपर भी ज़ीरो वी के स्पेस, तो मतलब ये सेम फॉर्मेट वही चीज़ चल रही है। तो अगर ऐसी चेंजेस करनी है तो 2 मिनट में चेंजेस हो जाती हैं, कि मैं कन्वर्ट करूँ और जहाँ जहाँ पर सी लिखा हुआ है वहाँ पर रिप्लेस कर दूँ डी से, जहाँ जहाँ पर जी लिखा हुआ है एफ़ लिखा हुआ है वहाँ पर रिप्लेस कर दूँ एम से। तो दो मिनट क्या है, 2 मिनट से कम में भी ये असाइनमेंट चेंज हो जाएगी। तो ये असाइनमेंट चेंज इस तरह नहीं होती, ये आपकी चालाकियाँ हैं जो कि हमें साफ पता चल जाती हैं। तो एटलीस्ट आप इसे थोड़ा सा इस पर मेहनत कर सकते थे, कॉपी पेस्ट में कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। जैसे ऊपर आपने वो सारा इधर से पार्ट जो है इक्वेशन का वो ऊपर वाला खा ही गए। आगे चलते हैं जी, नीचे देखते हैं क्या फॉर्मूलेशन में इनका हिसाब किताब हुआ। एक मिनट, तो ये यहाँ तक पहुँच के सी जे यू जे, आगे जो है यू आईज आर द बेसिस ऑफ यू, ये चलो उन्होंने लिख दिया हुआ। हाँ, ये जो पार्ट आ रहा है ये एक्चुअली जो है इस इक्वेशन के ऊपर आना चाहिए था, इधर क्वेश्चन 1 से ऊपर, लेकिन कॉपी पेस्ट करते हुए कोई पता नहीं है कि कहाँ पर प्लेसमेंट हो रही है, बस लिखते जाओ कि एम के जे क्या चीज़ है, वी जे क्या चीज़ है। तो अगर आप देखें यहाँ तक जो है वो सेम एज इट इज़ आ रहा है, इधर ऊपर तक ये बिलोंग्स टू करके सारा कुछ समेशन वगैरह दिस वन। तो इधर जो है सी के आई यू जे इज इक्वल ज़ीरो, डी के आई यू जे इज ज़ीरो, नीचे ने लिख दिया कि जी वो सारे के सारे जो चूँकि वो बेसिस हैं इंडिपेंडेंट हैं, उन्होंने जहाँ पर लिख दिया चूँकि ये होमोमॉर्फिज्म से बिलोंग कर रहा है, दिस वन इज़ इक्वल टू एम, और चूँकि डब्ल्यू के यू से बिलोंग कर रहे हैं तो उन्हें हम लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। पता नहीं क्या ऊपर नीचे किया हुआ, बाकी ये यू एज इज़ इक्वल टू बेसिस लीनियरली इंडिपेंडेंट, वही सेम स्टाइल, यू आर द बेसिस,
लीनियरली इंडिपेंडेंट, भाई ये जुमला पहले भी तो आगे लिखा जा सकता है, किसने कहा कि एंटर एंटर करके इसी तरह लिखना जिसने दूसरे ने लिखा हुआ। सी के जे मस्ट बी जीरो, डी के जे मस्ट बी जीरो, डी के जे जीरो, सी जे के जीरो, द एफ इज linearly independent, जी इज linearly independent, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो मतलब सेम फॉर्मेटिंग। तो ये तो अंधा भी कोई देखे तो उसे पता चल जाएगा कि भाई दोनों जो असाइनमेंट्स हैं वो सेम हैं, इसी वजह से आपके जो है मार्क्स कम लगाए गए, बल्कि ज़ीरो ही लगाए गए। तो काइंडली नेक्स्ट जो है, जब भी अगर आप कॉपी पेस्ट भी करें, थोड़ा बहुत जो है इसमें मज़ीद चेंजेस करें, ना कि सेम फॉर्मेटिंग सेम कुछ को अपने स्टाइल में लिखने की कोशिश करें, ना कि दूसरे के स्टाइल को कॉपी करो। या फिर दोनों ने किसी एक जगह से कॉपी पेस्ट किया, तो अगर एक जगह से कॉपी पेस्ट भी किया तो एटलीस्ट उसके फॉर्मेट को तो चेंज करो। ये एक दूसरे से मतलब थर्ड सोर्स से आपने कॉपी पेस्ट नहीं किया, या आपने एक बंदे ने लिखी है, दूसरे ने उसकी मेहनत के ऊपर पानी फेर दिया, क्योंकि कहते हैं नकल भी अकल से ही होती है। तो अब मैं यहाँ से एक को अगर हमने देख लिया तो आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चलें थ्योरम 2 पे चलते हैं। इसके अंदर उन्होंने कितने कुछ चेंजेस की हुई हैं। तो थ्योरम 2 वही चीज़ सेम एज इट इज़, कि वही आपका जो स्टार्टिंग पार्ट है होमोमॉर्फिज्म सेंटर में ही आया हुआ है, फाइन। और ये वर्ड के अंदर इन्होंने इक्वेशन के अंदर नहीं लिखा, ये वैसे लिखा हुआ। और ये लेफ़्ट साइड पे जो आ रही है आपके पास पॉइंट्स, तो अगर आपने खुद बनाई होती तो एटलीस्ट आपने कोई इसके अंदर जो मैथ का जो इक्वेशन हमारे पास फॉर्मेट है वर्ड के अंदर, उसको यूज़ किया होता। एनी हाउ नीचे चलते हैं। लेट अस सपोज दैट, तो लेट अस सपोज दैट सारे का सारा वही, यहाँ पर उन्होंने जो है T1 और T2 भी द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पर उन्होंने बड़ी चेंजेस की हैं। उन्होंने कह दिया T1 T2 नहीं यूज़ करते, हम A और B यूज़ करते हैं। हालांकि पूरा लीनियर अलजेब्रा आप पढ़ लें, जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको हम T से रिप्रेजेंट करते हैं। A और B कहाँ से आ गया? मतलब अलजेब्रा के जो स्टूडेंट्स होंगे वो कभी भी ट्रांसफॉर्मेशन को A और B से रिप्रेजेंट नहीं करवाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम T, या अगर आप फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो इट विल बी कॉल्ड F। इसके अलावा A B C नहीं यूज़ होता, लेकिन आपने यहाँ पर कर दिया। आगे चलो। इज़ दिस लीनियर इज़ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम V टू U, उसने भी आगे जुमला लिखा है। तो इन्होंने भी कहा नहीं आगे नहीं लिखना, नीचे ही लिखना है, क्योंकि अगले ने एंटर लगा के लिखा हुआ है। ओके नेक्स्ट वही चीज़ें आ रही है, सी एलिमेंट के देन CT1 इज इक्वल टू दिस वन, यानी कि जो सिंपल स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो हो जाएगी। आगे वही इज़ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम V टू U एडिशन है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ओवर द फील्ड के, तो वही चल रहा है। हालांकि ये चीज़ें नीचे आ रही हैं, तो इज़ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये जुमला ना हुआ, आप नीचे वाले के बारे में बता सकते हैं कि द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम V to U with addition as a scalar multiplication over the space over the field K is given by या is defined by। तो अगर उसने भी इज़ लिखा हुआ क्वेश्चनिंग के फॉर्म में कि हाँ जी ये ऐसा होगा, इज़ हमेशा जब अगर स्टार्टिंग में आ रहा है तो इट्स लाइक अ क्वेश्चन मार्क, तो इसने भी उसी तरह फॉर्म में लिखा हुआ। तो बाय डेफिनेशन वही चीज़ आ रही है, ब्रैकेट्स अगर उसने स्क्वायर यूज़ किए हैं ठीक है फाइन, लेकिन जो स्पेसेस उसने रखी हैं वही स्पेसेस इसने रखी हुई हैं। कहीं उसका दिल कर रहा है तो M के पास स्पेस आ रही है, कहीं दिल कर रहा है तो M के पास स्पेस नहीं आ रही। आगे वही एज T1 T2 आर लीनियर, एज A एंड B आर लीनियर, आगे वही चक्कर चल रहा है। तो जस्ट चेंजेस क्या आई हैं T1 और T2 की जगह पर हमने A और B लिख दिया, या अगर कहीं पर वो MN लिख दिया, वो C1 C2 की जगह पर हमने MN लिख दिया। हालांकि जब भी आप कांस्टेंट या स्केलर यूज़ करते हैं हमेशा स्मॉल a स्मॉल b या स्मॉल c यूज़ करते हैं, जो कि इसके फील्ड के से बिलोंग कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कैपिटल अपनी कोई जो है चेंजेस के लिए अपनी कोई जो सिंबल्स हैं वो बना लिए हैं। तो ये बताता है कि आप कितना अलजबरा को पढ़ते हैं या इसको समझते हैं। बस हमें रट्टा लगाना है, कॉपी पेस्ट करना है, अपना दिमाग यूज़ नहीं करना। तो ये बहुत बड़े ब्लंडर्स हैं जो कि आपके लेवल के स्टूडेंट्स के लिए मतलब शायान शान ही नहीं है। ये बहुत कम लेवल की गलतियाँ, इट्स लाइक अ प्राइमरी मिस्टेक्स, या मतलब 8th क्लास तक कह लें, वो वाले बच्चे भी शायद इससे ज़्यादा अच्छी कॉपी पेस्ट कर लें। ओके जी नेक्स्ट आगे आ जाओ। कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पर उन्होंने कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी को हेडिंग बना दी, हालांकि वो जस्ट वैसे बता रहा है कि ये दिस इज़ अ कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, लेकिन इन्होंने बड़ी सी हेडिंग दी है कि जब हमने वेक्टर स्पेस प्रूव करना है तो उसके लिए कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी इज़ अ पार्ट। हालांकि
वो इस तरह नहीं होगा। सो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने कर दिया। आगे फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप कर रहे हो। चलो जी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वही चीज़ चल रही है। यहाँ पर ये फॉर्मेटिंग का हिसाब नहीं है कि अगर हेडिंग नीचे आ रही तो उसको अगले पेज पे शिफ्ट कर लें, लेकिन चूँकि हमने कॉपी किया हुआ जिधर जो मर्ज़ी फॉर्मेटिंग पीडीएफ की वर्ड में बनी है उन्होंने साथ ही चिपका दिया सर। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आ गई, सेम एज इट इज़ वही चीज़ें, जस्ट T1 T2 को चेंज किया। एडिटिव प्रॉपर्टी आइडेंटिटी आ गई है, उन्होंने वैसे लिखा, यानी कि कोई आइडेंटिटी बंदा ऊपर नीचे कर लेता वो भी नहीं हुई। यहाँ पर अगर वी आ रहा है, स्पेसिंग आ रही है, मिस्टेक आ रही है, तो यहाँ पर भी वी की स्पेसिंग मिस्टेक आ रही है, एंड सो ऑन। कोई फॉर्मेटिंग यहाँ पर नीचे आ रहा है, कोई फॉर्मेटिंग का ध्यान नहीं रखा हुआ, बस जो है जैसे है कि बुनियाद पे चलाना शुरू कर दिया। एडिटिव इन्वर्स है तो एडिटिव इन्वर्स है जी। आगे चलो, इधर भी नीचे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही आएगी। हाँ जी, तो जो एक बंदे ने काम किया वही दूसरे ने किया, जो एक ने गलती की है वही दूसरे ने की है। अगर इसने बड़ा सा 100 लगाया हुआ है, इन्होंने भी 100 नीचे उसे जाना। हालांकि हमेशा ये लेफ़्ट साइड पे होता है और आगे वर्डिंग लिखी होती है या आगे इक्वेशन लिखी होती है, लेकिन नहीं। आगे फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आ गई, तो डिस्ट्रीब्यूटिव उसने भी अगर तमाम कैपिटल यूज़ किए हैं तो उन्होंने भी तमाम कैपिटल यूज़ किए हैं, क्योंकि हमने तो कोई दाएं बाएं जाना नहीं है। वी कैन राइट दिस, वी कैन राइट दैट। क्लोजर अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, क्लोजर अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, हालांकि क्लोजर प्रॉपर्टी भी लिखा जा सकता था जो कि यूजुअली लिखा जाता। अब पूरी जो आपकी कह लें, और सेकेंडली जो वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ पर देखें v1 v2 यूज़ हो रहा है, यहाँ पर एकदम से ही गायब होकर w और x आ गए। mn तो चलो ट्रांसफॉर्मेशन आपने कांस्टेंट चेंज कर लिया। जो वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स हैं ऊपर कहीं पर भी आपने w और x का कुछ बताया ही नहीं है कि भाई w और x हैं क्या चीज़, किधर से बिलोंग कर रहे हैं। और ये कोई जो नोशन है, ये नोटेशन जो है, ये कोई इतनी कॉमन नहीं है कि देखते सार ही पता चल जाए जी वो जी वेक्टर स्पेस से बिलोंग कर रहे हैं। वेक्टर स्पेस है जो वी आई या v2, यहाँ पर भी वी आई और v2 देयर शुड बी स्मॉल। वेक्टर्स हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं। तो अगर इसने कैपिटल यूज़ किया है तो लेफ़्ट वाले भाईजान ने भी पूरे का पूरा कैपिटल यूज़ किया। तो मतलब अलजबरा पढ़ा को नहीं, बिल्कुल देखा को नहीं, बस 2 + 2 4 किया हुआ। तो खुदाया अपने पर रहम करें, और जो हम पढ़ा रहे हैं उन पर भी रहम करें कि ऐसी गलतियाँ प्लीज़ ना आइंदा ना करना। अभी तो शायद 1-2 नंबर मिल गया होगा, आइंदा हमेशा 0 मिलेगा। ये बिल्कुल ही ब्लंडर्स हैं, बहुत 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 बड़े ब्लंडर्स हैं, और आप लोगों को पता नहीं क्यों पहले इन चीज़ों पे शायद इतना फोकस नहीं किया गया। एटलीस्ट अपने अंदर स्किल्स पैदा करें थोड़ी सी, खुद सर्च करने की, खुद पढ़ने की, ना कि रटें। रटा जो है सिस्टम, उससे आप कोई नई इनोवेशन नहीं कर सकते, नया उसके अंदर कोई चीज़ों में आप अपने समझ के मुताबिक नहीं लिख सकते। अगर अभी ये हाल है तो आगे जब आप फर्दर स्टडीज़ करेंगे, तो जब आपने खुद को रिसर्च वगैरह पेपर लिखना होगा, तो तब भी क्या आप लोगों को कॉपी पेस्ट करते फिरेंगे, आप तो अपना एक लफ्ज़ नहीं लिख सकते। तो प्लीज़ इस चीज़ को देखें। तो अगर हम इन दोनों में लास्ट जो है हम कंक्लूजन कर लेते हैं, अगर इन दोनों असाइनमेंट को हम डिफरेंस देखें, तो सिवाय 1-2 जगह पर जुमलों के अलावा, वो भी जुमले जो हैं फ्रेजेस आगे पीछे किए हैं, अपनी तरफ से नया जुमला नहीं लिखा, बाकी तमाम का तमाम सेम है। और इस पर अगर आप कह रहे हैं कि जी हमने तो बहुत ज़्यादा मेहनत की है, जाना आपने लाहौर है, मेहनत आप इस्लामाबाद करने की कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप खारियाँ वगैरह में बैठे हुए हैं, तो बिल्कुल उल्टा रास्ता है। तो जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लो इस्लामाबाद की, लाहौर जाने की, आप अगर इस्लामाबाद के रास्ते पे जा रहे हो तो आप इस्लामाबाद ही पहुंचोगे, लाहौर नहीं पहुंचोगे। अब मुझे नहीं पता आपने इसे कॉपी पेस्ट किए है, आपने इसे दोबारा राइट किया है, तो अगर तो आपने दोबारा इसे लिखा है और सेम एज इट इज़ लिखा है तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। सेकंड जो है, अगर आपने कॉपी पेस्ट किया हो तो आपने चालाकी की है कि जस्ट कन्वर्ट किया है, 2-4 जुमले चेंज किए हैं, 5 मिनट में असाइनमेंट बना के दे दिया। तो फिर जैसे ही आपने मेहनत की है तो वैसे ही आपको फल मिलेगा। स्मार्टली भी प्ले नहीं किया, हार्डली भी प्ले नहीं किया, इट्स अप टू यू। थैंक यू।